कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री राजीव कुमार, श्रीमती संध्या जैन एवं तनिष्क, मानू जैन, शानू जैन, सौम्या जैन, बसाहरी परिवार। फर्म श्री विद्यासागर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आज का यह महान पर्व गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे विश्व में यह पर्व मनाया जाता है और आज के दिन गुरु को शिष्य की और शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई थी। यह पावन पर्व बड़ा महत्व रखता है क्योंकि शिष्य को बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन गुरु तो एक ही होते हैं, क्योंकि गुरु समर्पण देखते हैं। गुरु समर्पण और विनय से वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि गुरु को आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। आपके पास क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा और समर्पण अगर गुरु के प्रति होता है तो गुरु भी बस में हो जाते हैं। तेरे दर पे लुटानी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। तो गुरु कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना समर्पण ही चाहते हैं। और कुछ पंक्तियां थी जो आपके सामने रखते हैं। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपकार है, गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हारा तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोर चाहे आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हम हैं क्या इनको हमारा ध्यान है, हम हैं क्या इनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ऐसे पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी चर्या को करने वाले ऐसे परम पूज्याचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए ऐसे गुरु मिले हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं और जिनसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे आचार्य भगवत जिनकी चर्या निराली है और जिनके बारे में जितनी जब चर्चाएं की जाती हैं तो जितने साहित्य लिखे गए सब फीके से लगते हैं, अधूरे से लगते हैं। उनकी जो चर्या है और उनके बारे में जो चर्चा है वह जितने भी करते हैं वह लगता है कि बस करते ही जाएं। और पंक्तियों के साथ हर खुशी में आपके गीत गाता हूँ, हर गम में सिर पर हाथ पाता हूँ। आप गुरु हो, तन्हाई में आप पत्र हो, मिलन में आप छत्र हो। आप सर पर नहीं हो, मेरे साथ सर्वत्र हो। आप गुरु हो, आप वृक्ष की छाया हो और नदी का जल हो। जीवन प्रभात के सूर्य आप ही मेरा बल हो। आप गुरु हो, आप मेरी हर बात हो। आप दिन मेरी रात हो, आप हरदम मेरे साथ हो। प्यार भरा एहसास हो, आप गुरु हो। जब मैं थकता हूँ तो आपके पास आता हूँ, हर पल आपको दिल में बसाता हूँ। और गुरुवर आपकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बिना वाला वालों के ऊपर तो बिना वाला वालों के ऊपर दोनों, है ना, कृपा हमेशा बरसती रहती है।
क्योंकि आचार्य की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। तो बिना वालों को छप्पर फाड़ के मिलता जा रहा है, लेकिन गुरु कृपा बड़ी दुर्लभता से मिलती है और जब मिलती है तो उसका उपयोग नहीं करते हैं तो पछताते हैं। क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि अवसर दबे पांव आते हैं, जो अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह पछताता है। इधर भी चर्चा चल रही है कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, क्योंकि हमने भी करीब से मंदिर को जब देखा तो वाकई में कि स्थिति ऐसी है कि वर्षों पहले जिन्होंने भी मंदिर बनाया था बहुत अच्छा मंदिर बना था, लेकिन अब आगे वर्तमान की पीढ़ी जो है वह भी अपनी भावना रखती है। लोग कई बार मन में लोगों के विकल्प आता है कि मंदिर क्यों बनाना, क्या आवश्यकता है। बात तो सही है, क्योंकि लोग अपना घर कितना खूबसूरत बनाते हैं, कार भी बहुत खूबसूरत खरीदते हैं, लेकिन कई दुकानें होती हैं, कई मकान होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति वही होते हैं जो भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं और जो मंदिर अच्छा सुंदर बनाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि गुरु की भावना के अनुसार जो कार्य करता है तो गुरु भी उसका ख्याल रखते हैं। और ऐसे कई व्यक्ति हैं किशनगढ़ आदि के कि वो कह रहे हैं कि आचार्य जी बस आपको पंचकर्ण कराने चलो, आप जैसा कहोगे पैसा ना सब मंजूर है। तो गुरु के प्रति समर्पण, आज उनके पास जो कुछ भी है वो हमें मालूम है कि सबसे पहले बड़े बाबा को उन्होंने दान दिया कुंडलपुर में, तो आज उनके समृद्धि में वृद्धि और यश कीर्ति में वृद्धि होती जा रही है। ये दान का प्रभाव है, गुरु कृपा का आशीर्वाद है। और वह हमेशा कहते हैं कि जो भी मेरे पास है वह प्रभु और गुरु की कृपा से है। तो एक व्यक्ति और आए होंगे, जबलपुर से आए, और उन्होंने एक बार सुनाया कि आचार्य जी का मैंने कलश लिया, तो चातुर्मास का कलश एक बार लिया तो मेरी स्थिति नहीं थी कलश लेने की, लेकिन मैंने सोचा कि आचार्य भगवान का कलश तो पुण्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, मिलता है, मैं भी कभी ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, चलो एक जमीन बेच दे देंगे लेकिन कलश जरूर लेंगे। और संयोग ऐसा बना कि जो ही उन्होंने आचार्य जी के चातुर्मास का कलश लिया तो जमीन जो बेचना थी वो जमीन तो नहीं बिकी, एक जमीन और खरीद ली। ये होता है अक्षय और चमत्कार, गुरु कृपा का, गुरु के आशीर्वाद का। लोग कहते हैं कि अक्षय नहीं होते हैं, अक्षय तो आस्था और श्रद्धा और समर्पण से होते हैं। तो गुरु कुछ चाहते नहीं है, गुरु तो सब त्याग चुके हैं, गुरु को क्या चाहिए। लोग कहते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं, धन वाले होते हैं, उनके करीब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका पाप कर्म का उदय भी होता है, बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है उनको, और वो बहुत सारा साबत आदि होता रहता है उनके जीवन में। उसको कम करने के लिए, पाप को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए ही गुरु आज्ञा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और प्रेरणा मार्गदर्शन देते हैं, सानिध्य प्रदान करते हैं। तो गुरु कुछ देते नहीं है, लेकिन गुरु के पास जो आता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आपको याद होगा कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को गुरु बनाया था पूज्य विद्याधर से लेके मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज तक की यात्रा जो हुई और आचार्य पद तक की यात्रा हुई, तो समर्पण का प्रतीक था। और एक उदाहरण ऐसा भी मिलता है कि जब पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जब आचार्य पद त्याग दिया, चतुर्दशी का दिन था और प्रायश्चित देने वह जाते हैं, वह उदाहरण हमने तो आज तक बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, वो ग्रंथ में भी नहीं मिला ऐसा उदाहरण कि जो गुरु हो वो अपना पद त्याग करके शिष्य के चरणों को उठा के अपने माथे पे ऐसे ऐसे लगाए। ऐसा अनूठा उदाहरण ये कहलाता है कि पहले वो गुरु थे और फिर शिष्य बन गए, और शिष्य बन के फिर अपने छोटे से नए शिष्य जो गुरु बनाए हैं उसके चरणों को अपने माथे पे लगाए। ऐसा कभी उदाहरण हमने तो ग्रंथों में नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य ऋषि के मुख से सुने हैं और अलग से भी ग्रंथों का स्वाध्याय जब किया तो ऐसे उदाहरण तो विरले होते हैं। ये आचार्य भगवान इसीलिए हमेशा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि गुरु कृपा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। तो बिना वालों को भी गुरु कृपा मिली है, अगर आपने उपयोग नहीं किया तो हो सकता आगे फिर नहीं मिले, और उपयोग कर लिया तो हो सकता कि आचार्य सीधी स्वयं आ जाए। क्योंकि आचार्य भगवान बहुत सरल है, सहज है, लोग कहते हैं कठिन है। हमने तो
आचार्य श्री को बहुत करीब से देखा है और आचार्य श्री की एक चर्या को देखा है और हमने महसूस किया है कि आचार्य श्री से सरल व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। लोग कहते हैं आचार्य श्री कठिन है, वो कठिन है, अपनी चर्या में कठिन है, अनुशासन में कठिन है, लेकिन उनसे सरल व्यक्ति इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि वह बहुत सरल है। हाँ, ये बात सही है कि पुण्यशाली लोगों को ही उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। एक वही पुण्यशाली होते हैं जिनको आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है। जिनको नहीं मिली तो उनकी हम क्या बोलें, वो तो आप समझ गए होंगे कि जिनको मिला है बड़े पुण्यशाली होते हैं। हम लोग खुद देखते हैं और खुद सोचते हैं कि जब भी आचार्य भगवान के पास कई बार जाते थे प्रायश्चित आदि लेने, तो हम लोग को भी लाइन में लगना पड़ता था। लाइन का मतलब ये नहीं, बार बार निहारते थे, देखते थे कि आचार्य श्री कब फ्री हैं, कब आचार्य श्री बिल्कुल हम लोगों को समय दें। तो ऐसे समय निकाल के हम लोगों को भी जाना पड़ता था। लोग कहते कि बड़ी, एक बार सागर में हमने बोला था कि अच्छा है हमारे गुरु महाराज हीरे जैसे बने रहें, सबको आहार देने नहीं मिलता है, तो लोग कहते हमें एक गिलास मिल जाए। तो हमने कहा जैसे हीरा शोरूम में ही शोभा देता है, ऐसे आचार्य भगवान बने रहें, क्योंकि आचार्य भगवान अभी जैसे वर्तमान में सब लोगों को पास से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ये तो स्थिति अलग है, लेकिन वैसे भी नहीं हो पाते थे। लेकिन आचार्य भगवान को बड़ी शांति मिल रही है। अभी देखो संघ के इतने सारे मुनि महाराज थे, सबका दूसरी जगह चतुर्मास हो रहा है और आचार्य श्री का संघ बहुत छोटा हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है आचार्य श्री के दर्शन करके और छोटा सा संघ देख के। देखो ऐसे भी होते हैं कि जो किसी नामना की कामना से जो दूर रहते हैं, जो नामना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आचार्य भगवान ने कभी अपने नाम ख्याति पूजा लाभ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आचार्य कुंदन स्वामी ने लिखा है कि ख्याति खाई है जो खाई में पटक देती है। और आज दुनिया बस इसी के पीछे भागती है कि हमें हमारा नाम हो जाए और हमारी प्रसिद्धि हो जाए। प्रसिद्धि पुण्य से होती है, आप काम अच्छे करो कि आपका नाम हो जाए। आप फोटो खिंचवाने के लिए काम नहीं करना, काम ऐसा करना कि आपकी फोटो पूरी दुनिया में देखें लोग, ऐसा काम करना, ऐसी प्रसिद्धि आपकी फैले। तो आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि दुनिया में फैलेगी, दुनिया से लोग देखेंगे। यहाँ से जो भी गुजरेगा, लाखों लोग यहाँ से निकलेंगे, जब दर्शन करेंगे तो आपको वह पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। क्योंकि जो मंदिर बनवाता, प्रतिमा विराजमान करवाता है, इसी जन्म में उसको पुण्य का अर्जन नहीं होता है। वह जहां भी जाएगा, जिस भाव में भी जाएगा, तो उसको पुण्य का अर्जन होना है। जब संघ में थे, जब हमने नमोकार मंत्र की महिमा बताई, तो लगभग 25 लोगों ने 8-8 करोड़ जाप का नियम लिया। तो एक महाराज जी ने कहा कि कैसे करेंगे लोग, क्या होगा? तो हमने कहा देखो, इस जन्म में नहीं हो पाएगी तो अगले जन्म में हो जाएगी नमोकार मंत्र की माला। लेकिन उसने नियम ले लिया है तो उसका पुण्य तो शुरू हो गया। जैसे उपवास करते ना, तो एक दिन पहले ही ले लेते हैं मुनि महाराज। जैसे महाराज जी उपवास करते हैं, 2 उपवास करते हैं, संकल्प पहले से ले लेते हैं, कभी कभी अनुकूलता नहीं रहती है, तो ये साधना पहले से ही ली जाती है। और संकल्प जो लिया जाता है, वह संकल्प पूरा करने के लिए अपन अगर प्रतिबद्ध रहते हैं, तो इधर छोटी सी समाज है, लेकिन यह चतुर्मास जो है पूरी बीना समाज का, ये लोग भूल रहे हैं कि बड़ी बजरिया का है। क्योंकि पहले बड़ी बजरिया का था, फिर आया कि बीना का ही चतुर्मास है। भले स्थान कोई हो, लोग स्थान से बनते हैं। साधु का हृदय बहुत विशाल होता है और गुरु का हृदय विशाल होता है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। स्थापना तो एक ही जगह होती है, लेकिन साधु तो कहीं भी जा सकते हैं, पूरे बीना नगर में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अन्य स्थान परिवर्तन करना तो कोई विशेष स्थिति आदि तब बात अलग है, लेकिन पूरे बीना का है, बीना के लोगों को जोड़ना है और जोड़ना है। और जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से नहीं जुड़ा, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर आचार्य श्री का वरदस्त है, वो आपको मालूम है कि जिनके ऊपर आचार्य श्री की कृपा होती है, वह वाकई में इतने ऊपर उड़ जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिलना इतना सरल तो नहीं है। हम जानते हैं कि आचार्य श्री जब दीक्षा देते हैं तो चुन कर देते हैं। और जब आचार्य भगवान दीक्षा दे रहे थे, तो हमने ये पंक्तियां सुनाई थी दीक्षा के दिन ब्रह्मचारी अवस्था में। कोई तरस रहा हो जियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, ऐसा भी होता है जग में, ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं कि हमें आचार्य श्री के दर्शन मिल जाएं, और कुछ लोग हैं कि देखो साथ में रहते हैं तो 24 घंटे आचार्य भगवान का दर्शन होता रहता है।
और बड़े पुण्यशाली व्यक्ति ही होते हैं। लोग कहते होंगे कि अरे हम जाते हैं तो दर्शन नहीं होते हैं, तो आप पुण्य बढ़ाएं, माला फेरें कि आचार्य श्री बीनावारा आए। बीनावारा तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन बीना और बीनावारा में अंतर है। और हमें तो विश्वास है कि अगर इस बार रिपोर्ट सही चलेगी तो आचार्य जी, हमें तो पूरा विश्वास है कि आएंगे, पक्के में आएंगे। वैसे आपका जो लेवल है बढ़ता तो जा रहा है, कुछ मार्क्स कम हैं अभी, इस बार और अच्छी मेहनत कर लो तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं। तो आचार्य जी मन बना लें, क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर निर्धारित होता है कैसी रिपोर्ट जाती है। और इस चतुर्मास में आप लोगों को कुछ ऐसा वाकई में करके दिखाना है। भले ही इस बार स्थितियां वैसी नहीं है हर बार जैसी, लेकिन आप अच्छे से तन मन धन से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये चतुर्मास भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चतुर्मास तो पूरी दुनिया में पूरे भारत में होते रहते हैं, सब जगह होते हैं। चतुर्मास होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने क्या कार्य किया। आपने बातें ही की सिर्फ, क्योंकि बातें बनाने वाले, बातें करने वाले तो बहुत सारे आते हैं, तो बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने एक बार और सुनाया था, आज फिर से सुनाते हैं कि अधम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से निश्चित ही किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। अधम प्रकृति के लोग डर के अरे विघ्न आएंगे, परेशानी आएंगी, तो एक सूत्र याद रख लो, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न आते ही हैं, चाहे कुंडलपुर की बात हो चाहे और कहीं की बात हो। तो आप तो फिर बिजनेस करते हैं और भी व्यापार करते हैं, इसके अलावा सर्विस करते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, दुनिया के कितने सारे कार्य करते हैं, विघ्न आते रहते हैं। लोग हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं, महाराज परेशानी आशीर्वाद दे दो, आते कि नहीं? तो क्यों आते हैं? तो विघ्न आ रहा है कि नहीं आ रहे? गृहस्थ जीवन में भी विघ्न आते हो, धार्मिक कार्य में। लेकिन धार्मिक कार्य में इसलिए छोड़ देते आदमी कि भैया अगर इधर चल जाएगा, लेकिन वो लौकिक कार्य को छोड़ता नहीं है, तो प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के मनुष्य विघ्नों के आने पर प्रारंभ किए कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसी बहुत सारी जगह योजनाएं बनती हैं, कार्य होते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, तो ये कहलाते मध्यम प्रकृति के लोग। किंतु उत्तम प्रकृति के मनुष्य बार बार विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उसे पूरा ही करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री राजीव कुमार, श्रीमती संध्या जैन एवं तनिष्क, मानु जैन, शानु जैन, सौम्या जैन, बसाहरी परिवार। फर्म श्री विद्यासागर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।